हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग जानते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ स्टेट पीस के लिए इतना महत्वपूर्ण जितना यूपीएससी के लिए। क्योंकि आज भारत में जितने सारे डिजास्टर मैनेजमेंट होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने को सीखने की जरूरत है और इसमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर एक जो होता है उसको दोनों चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर के साथ में, चाहे आईपीएस हो आईएएस हो, कोई भी सिविल सर्वेंट हो, IS-IP दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे गैदरिंग हो, कोई भी ऐसी प्लेस हो जो नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैनमेड हो या फिर हाइब्रिड हो, इन सब चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखो, नेचुरल डिजास्टर जनरली अपन कम तो नहीं कर सकते ना यार, नहीं रोक तो नहीं सकते, लेकिन कहीं कहीं जानकार में अवेयरनेस रहे तो कहीं जो होने वाली जो घटना है, जो होने वाला नुकसान है, तो कहीं कुछ सीमित लेवल तक उसको कम जरूर कर सकते हैं। ये जानते हैं इसके बारे में? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो आए जानते हैं दोस्तों क्या है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? एक अथॉरिटी है, एक मतलब जो आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है, उसी के लिए तो बनाया गया था। कब से आया था इसको जानते हैं? और ये इतना क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, आपको जो रियल इमेज दिखा, जो आपदा जब नेचुरल डिजास्टर आती है, इस तरह से कहीं पानी भर जाता है, जो गाँव सड़कों शहरों में जो कई बार डेथ का, जंगली जानवर, ह्यूमन रिसोर्सेज सबका नुकसान होता है। जिस तरह से कई बार हेल्थ इशू, फूड क्राइसिस, मतलब लिविंगहुड, सब सभी चीज़ें कहीं सब चीज़ें बदल जाता है, कहीं सब इस से आदमी वंचित हो जाता है। और क्या यार दोस्तों, जो जो जिससे वंचित होता है उसी को दुख उसका पता होता है। जनरली भारत में आज भी अगर देखा जाए तो उसका बहुत ऐसी भाग है जो लगभग लैंड स्लाइडिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा चैलेंजेसफुल है। तो हाल ही में आया हिमाचल प्रदेश में, ये जो दिख रहा है इमेज में, रिसेंटली 2025 का है, जिसमें दिखाई दे रहा है आपको किस तरह से लैंड स्लाइडिंग हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें तो को दोस्तों है ना, बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण होता है। अभी तो आप देख ही रहे न्यूज़ में, जो पंजाब में आ रहा है, कैसे तो जंगली जानवर, पालतू जानवर, ह्यूमन रिसोर्सेज, मेडिकल सर्विसेज, आपातकालीन जैसे सभी से वंचित हो जाता है। आइए तो इसका पहले परिचय जानते हैं। परिचय क्या है? इंट्रोड्यूशन, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बना है, गवर्नमेंट जो भारत सरकार की तरफ चला जाता है, एक बना के योजना है। एक रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, नेशनल प्रायोरिटी। तो ये कब पहले सेटअप हाई पावर कमेटी कब बनाई गई थी? तो 1919 में, ठीक है। और इसको नेशनल कमेटी का दर्जा कब मिला? 2001 में, आफ्टर गुजरात अर्थक्वेक। मतलब जब गुजरात में जो अर्थक्वेक, भूकंप जो इस तरह से आया था, उसके बाद में इसको एक नेशनल कमेटी के 2001 में रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। द रिकमेंडेशन का ऑन द वन प्रिपरेशन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान टू सजेस्ट इफेक्टिव मिटिगेशन। ये जो बनाया गया है, इसका एक काम ही है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, जो प्लान जो मिटिगेशन, कोई अर्थक्वेक जो आता है तो उसको मैकेनिज्म से बनाया, उसको सजेस्ट करना, ठीक है। तो उसके बाद में जब सबसे बड़ा एक सुनामी इशू आया था इंडिया में, तो इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 2004 में, 2004 में जो आया था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टुक के टिप्पणी किया गया था, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री के लिए काउंट यूनाइट किया था। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बड़ा एक सुनामी था जो 2004 में आया था, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया था। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है ना? तो एक भारत में एक आपदा प्रबंधन सर्वोच्च वैधानिक निकाय, जिसे आप इंग्लिश में अगर कहा जाए सर्वोच्च वैधानिक निकाय को, तो एक एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 2005 में बनाया गया था, ठीक है। इसका हेड ऑफ होता प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और देखो इसमें दिया गया मैप में, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंडर में, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें पंचायत लेवल पे एक होता है, म्यूनिसिपल। ठीक, आप 73 और 74 एक्ट अमेंडमेंट में पढ़े ही होंगे, जो पंचायत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आर्टिकल 243 पंचायत के लिए जिसमें दिया गया है। और सर मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, इंडिया का पहला पंचायत कहाँ पर बनाया गया था। आइए, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है? पीएम में होता है। देखो, कभी भी मैं यूपीएससी में पूछ लेता है, सब क्वेश्चन आते हैं यार, कि कौन से क्या सब, कौन चेयरमैन कौन होता है ना, कभी भी खेल लेती है। जिसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तहत, इसमें एनडीएम, नेशनल
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एक होता है, फोर्स स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, जिसका मतलब स्टेट लेवल पर उसका चेयरमैन कौन होता है, सीएम होता है। इसके अंदर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है, वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चेयरमैन को डीएम होता है, चेयरमैन जेडपी जिला परिषद, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं आप। आइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एनआईडीएम के बारे में इसका पहले ऐतिहासिक पहले जान लेते हैं अपन, कैसे क्या इसको बनाया गया था। 1 2 हम किस बात में डिस्कस करते हैं अपन। तो एज पर द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर ऑफ इंडिया, यानी एक ऐसी इंस्टीट्यूट बना गया जिसको एक प्रशिक्षण दिया जाता था कि क्षमता को कैसे बढ़ाना है, कैसे मैनेजिंग करना है, कैसे इसको टैकल करना है। एक ऐसी संस्था थी जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। द नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये कॉन्स्टिट्यूट अंडर एक्ट कहाँ पार्लियामेंट का पारित किया था 1995 में। ठीक है दोस्तों, तो 1995 में क्या गया था, अवर डिजाइन टू गिव द प्रेजेंट, अभी जो उसका नाम जो प्रेजेंट नेम जो दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो, ये वो पूछा जा सकता है कि द नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहा था, कब से इसको कब पारित किया गया था, तो पार्लियामेंट में पहली बार तो 1995 में। और रीडिजाइन टू गिव प्रेजेंट नेम, ऑफ प्रेजेंट नेम क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहाँ किसके तहत, 2005 के तहत, जिसे पास बाय प्रेसिडेंट जनवरी 2000 से पारित किया गया था। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन था, यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, लोकेशन न्यू दिल्ली इन इंडिया। उसका मोटो क्या है, तो डिजास्टर फ्री इंडिया, आपदा प्रतिरोधी भारत, आपदा मुक्त भारत। याद रखना है, मोटिव इंपॉर्टेंट होता है, कभी पूछ लेता है। देखो, पढ़े ऐसे है उसको पूरा फाड़ दो कि एक से दो बार पढ़ के तो वो टॉपिक को भी मतलब डाउटफुल ना हो। अगर कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो अपने को एग्जैक्टली उसका आंसर आना चाहिए। नहीं तो पढ़ लेते हैं, रिवीजन फिर कम होता है, तो उसमें क्या होता है ना दोस्तों कि कंफ्यूजन होता है, यार पढ़, अच्छा मुझे एक बार पढ़ लूँ क्या। पढ़ो, थोड़ा टाइम नहीं लो, उस टॉपिक इतना पढ़ो आड़े मतलब डायनेमिकली, हर टॉपिक से रिलेटेड इंटरलिंक करके पढ़ो। थोड़ा हेल्प लो चैट जीपीटी का, ताकि उसको आप थोड़ा ना पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो कि कहाँ से क्या पूछता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है ना। इसके बाद लास्ट अपने क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आता है। आप उसका उद्देश्य देखते, देखो ऑब्जेक्टिव में जो तो नीतिगत मतलब नीतिगत ढांचा होता है, जैसे कि प्रोमोट कल्चर ऑफ प्रेजेंटेशन में रोकथाम तैयारी को लचीलापन करना, एट ऑल लेवल थ्रू नॉलेज इनोवेशन एंड एजुकेशन, मतलब शिक्षा के तहत सबको एक इनोवेशन तैयार करना, मतलब शिक्षा एक ग्रामीण से ग्राउंड स्तर पर इसको बनाना, लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए, ग्राम पंचायत लेवल से, स्कूल के माध्यम से हो या कोई और मीडिया के माध्यम से जन जागृति से अभियान चलाना जरूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो होने वाले नुकसान को तो मतलब नेचर डिजास्टर रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कहीं अवेयरनेस से जो होने वाला नुकसान आपदा को कम किया जरूर किया जा सकता है। जैसे सड़क निर्माण हो, जब पानी का मैनेज, वेस्टेज वाटर का लेवलिंग हो, मैनेजिंग हो, फॉरेस्टलाइजेशन, ये सब चीज़ इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो इनको मिटिगेशन मेजर है बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होता है। इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टू डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में प्लानिंग प्रोसेस किया जाता है। इफिशियंटली मैकेनिज्म मतलब एक आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचानना, उसको मॉनिटराइजेशन करना ऑफ द डिजास्टर रिस्क, जो होने वाले नुकसान को प्रिपेयर करने से आप होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। डेवलप कॉन्टिन्यूटी फोरकास्टिंग अर्ली, मतलब देखो आप मीडिया, आप टेक्नोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट होता है, इसी डेवलप कॉन्टिन्यूटी फोरकास्टिंग, मतलब उसको लाइव सेशन करना, लोगों जनजागरूकता फैलाना, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना, जिसमें बैकएंड द रिस्पॉन्सिव एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट होता है। जैसे जहाँ पर अगर जहाँ से बंदी सब क्या होता है, जब नेशनल डिजास्टर जब आ जाता है वहाँ पर लोगों से कम्युनिकेशन करना तो मतलब इम्पॉसिबल ही होता है। जैसे मतलब अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब मतलब ब्रेक हो जाते हैं, जैसे टूट जाते हैं, जिससे कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, जैसे कि इंडिया का सबसे बड़े से एयरफोर्स हो गया, इंडियन आर्मी, काफ़ी लेवल पे इनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल जाता है कि वहाँ से जल्द से लोगों को निकाला जा सके। या फिर इंडिया के बोटिंग के थ्रू लोगों को वहाँ से बाहर निकालना, फिर वहाँ से टेक ऑफ दूसरी जगह लेके जाने, सब ये ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसकी वो लंबी प्रोसेस होती है। कैरिंग अप्रोच टू अदर नीड्स एंड वैल्यू सेक्शन इन सोसाइटी, प्रोमोट द प्रोडक्टिव पार्टनरशिप मीडिया एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो,
डिजास्टर का तो मीडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितने कि एनडीआरएफ डिजास्टर जो फोर्स होता है या जो टीम होती है उतने ही मीडिया का महत्वपूर्ण रोल होता है। आइए फंक्शन के बारे में बात करते हैं अभी। The recommended guideline of minimum standard of relief to the provided person affected by disaster। और ये क्या करता है, मतलब जो डिजास्टर होता है तो सर मैग्नीट्यूड रिलीफ इन द रिपेमेंट ऑफ लोन्स हो सकता है ना, तो ग्रांट ऑफ फ्रेश लोन है द कॉन्शियल टर्म टू द पेमेंट अफेक्टेड बाय द सच डिजास्टर। जैसे कोई डिजास्टर मतलब कोई लोन होता है तो एनी टाइम अप्रूवल होना चाहिए। इट एक्सरसाइज टू जनरल सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, है ना। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। आर एक्सरसाइज जो होता है तो इंडिया में जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होता है उसको एटलीस्ट मतलब डायरेक्शन उसको ऑपरेशन को जितना जल्दी हो सके, मतलब मृत्यु जो कि कम हो, है ना, तो जल्दी से ऑपरेशन बाहर निकालना जरूरी होता है। द ऑल प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट, देखो जो भी एक रिपोर्ट होता है एनुअल मतलब एक्टिविटी सबमिट सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिपेयर जो रिपोर्ट होता है कहाँ पर क्या जोखिम आती है तो वो सब पहले से उसमें मतलब चेतावनी चालू हो जाती है कि इस समय में यहाँ चेतावनी मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम होती है, यहाँ पर आपदा आने वाली है, ये सब चीज़ तो पहले से खाली कर देना, मेडिकल इमरजेंसी सब चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें मतलब जहाँ ज़्यादा नुकसान होने जो चीज़ें होती है जिससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है उसको पहले बाधित कर देना चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल लेट डाउन सबमिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अभी आपको बता दिया था स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है ना। द कंपोजिशन एवरी स्टेट गवर्नमेंट शुड बी एस्टेब्लिश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर द स्टेट। देखो हर गवर्नमेंट राज्य सरकार को उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना कि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल लेवल पर उतना ही एसडीएम इंपॉर्टेंट होता है, तो हर राज्य स्तर उसकी स्थापना की जाती है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, देखो एसडीएम का हेड कौन होता है तो चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। द अदर मेंबर नॉट एक्सेडिंग 8, the other member not exceeding 8 are nominated by the chairperson of the, देखो अदर जो मेंबर की नियुक्ति होती है वो चेयरमैन के थ्रू होती है, जैसे सीएम के साथ। तो चेयरपर्सन ऑफ द एसडीएम है डिजाइन टू वन ऑफ द मेंबर एज द वाइस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ एसडीएम है। आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देख लेते हैं आप मैप के थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये 3 टाइप होता है इसमें, सॉरी ये एनडीएम है जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है, ठीक है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। एसडीएम का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिस्पेक्ट टू चीफ मिनिस्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसका एक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसका आईएएस ऑफिसर जो होता है उसे एक मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। देखो इसमें सेम वैसे ही दिया है जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अंदर में एक पंचायत होता है जो म्यूनिसिपैलिटी, जैसे 73 जो अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, इसे 33% पंचायत के लिए आरक्षित कर 1/3, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य चेयरपर्सन डीएम या डीसी होता है एंड को चेयर बाय द चेयरपर्सन जिला परिषद होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेट स्पेशलाइज ट्रेनिंग होना जरूरी है जिसमें प्रोग्राम फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑफिसर होता है। देखो क्या होता है ना, कई बार होता है कि यार जो बाधाएं आती है डिजास्टर वहाँ पर कई बार प्रशिक्षण की कमी, स्किल की कमी, स्किल गैप, एज ग्रुप, ये बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जिसकी वजह से दोनों टैकल को एट ए टाइम रिस्पॉन्स ना होना, सब चीज़ें मतलब और होना नुकसान को ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े एम्प्लॉयज होते हैं जो कोऑर्डिनेट स्पेशलाइज ट्रेनिंग होना चाहिए प्रोग्राम, जैसे हर डिफरेंट लेवल ऑफिसर जो होते हैं, कोई भी नियुक्ति लेवल के ऑफिसर हो उनकी सबके अलग लेवल पे ट्रेनिंग में बहुत जरूरत है, चाहे एम्प्लॉयज हो वैल्यूएट रेस्क्यू वर्कर्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो फैसिलिटेट कम्युनिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ऐसी सुविधा हो जो जन समुदाय तक आसानी से पहुंचा सके, उनको प्रशिक्षण दिया सके, अवेयरनेस का प्रोग्राम योजना चलाई जा सके जो फॉर प्रिवेंशन ऑफ द, मतलब आपदा आने की पहले से पूर्व तैयारी, अगर आपदा आ रही है तो उसको कैसे निपटा जाए, उसको कैसे कम किया जा सके, ये सब सपोर्ट लेवल लोकल लेवल अथॉरिटी प्रोग्राम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेटअप मेंटेन क्या होता है, मतलब सेटअप मेंटेन देखा जाता है रियो अपग्रेड, सेटअप मेंटेन एक रियो अपग्रेड से क्या अपग्रेड करना चाहिए, क्या मैकेनिज्म अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे होता है। तो रियल मॉनिटरिंग क्या होता है उसे, अगर रियल मॉनिटरिंग का
जैसे कोस्टल एरिया तो उनको एट 48 आवर के लगभग पहले उनको कोस्टल एरिया जगह से जगह खाली करने को बोलते बता देना चाहिए, चाहे रेडियो और टेक्नोलॉजी के माध्यम से या कोई आकाशवाणी मतलब अन्य कोई फोर्स की तरह करना इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें एडवाइस सिस्टम जैसे पब्लिक तो इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एडवाइस असिस्टेंस कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, जिसमें देखो आपको बोला गया तो स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर आता है ना, संवैधानिक। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रिक्ट इंग्लिश ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। अब करंट रिलेटेड रिसेंटली अभी आया था, जिससे द चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब प्राइम मेंबर तक तो विजिट करने की गवर्नमेंट की अथॉरिटी वाइस चेयरपर्सन में भी अपॉइंटेड। सपोर्टिंग बॉडी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, देखो एनईसी, उसके अंदर एनईसी ये इंपॉर्टेंट एक है, ठीक है दोस्तों। ये एनईसी क्या होता है, तो सपोर्टिंग बॉडी से नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, तो चेयर बाय तो होम सेक्रेटरी के द्वारा आता है। अब इसके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ चलाई गई कोई योजना है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है, देखो पेपर में मेन्स में बोलो इंपॉर्टेंट होता है, कई आपको प्रीलिम्स में आ सकती है कौन सी योजना किसकी तरफ चलाई गई थी, ठीक है दोस्तों। तो नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, स्कूल सेफ्टी एंड प्रोजेक्ट। देखो स्कूल और हॉस्पिटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग पेशेंट होते हैं, मतलब एट ए टाइम निकाल सकते, कोई मतलब ड्यूरिंग कोई ट्रीटमेंट होता है कुछ, तो ये चीज़ें इनका जो मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत ही डिजाइन के साथ में बनाया जाना चाहिए, ताकि अगर आपदा आती भी है तो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ये जो चीज़ें होती है स्कूल या हॉस्पिटल, इनको थोड़ा कम और एडवांस लेवल बनाया जा सके, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा सके, ताकि होने वाले नुकसान को थोड़ा निपटा सके और नुकसान को कम कर सके, है ना। तो आर्थिक मिटिगेशन प्रोग्राम फ्लूड रिस्क मैपिंग होता है, जैसे जब जहाँ बाढ़ आती है तो उसका रिस्क मैपिंग होना चाहिए कि कहाँ क्या मैनेजमेंट, किस तरह से बस वो बाय आउट ऑफ वे पानी को कर सके और दूसरी जगह टैकल कर सके, ये सब चीज़ें की जो मतलब इंटरलिंकिंग होना बहुत जरूरी होता है नदियों का भी। अभी हाल ही में पेपर में आया था कि जो गंगोत्री होता है, जो हिमालय का सबसे बड़ा एक उत्पादक रोल है उसका भी हिमालय से, हाँ गंगोत्री, जो पिछले 4 दशक में लगभग 15 मीटर पीछे जा चुकी है, मतलब बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर हीट, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कार्बन एमिशन हो गया, इसकी वजह से बर्फ पिघल की वजह से जो नदी का जो था उसकी लंबाई और मतलब बढ़ती जा रही है, और जो मतलब सामने जो बर्फ आना चाहिए तो कट कट के पीछे जा रहा है, मतलब नदी पीछे पीछे जा रही है। इस तरह से जो बर्फ है जमा पार्ट है यहाँ तक कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब पिघल रहा है ना, तो ग्लेशियर मर्ड हो रहा है, तो जिसकी वजह से नदी का इधर ये बढ़ता है, जल स्तर जो सी राइज है ये लगभग बढ़ते जा रहा है एवरी ईयर। आने वाले लगभग 4 डिकेट में 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लगभग बढ़ने वाला है। इसमें और एक अनुमान आया है कि मैंने हाल कल ही रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ा था, जो इंडियन ओशियन है उसका अदर कंपेरिजन इस कंपेरिजन में लगभग अदर ओशियन रीजन में इसका वाटर राइज जो लेवल है थोड़ा कम ग्रोथ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा एक नोट करके लेने कहीं वो सामने लेक्चर में मेंशन कर दूंगा। तो सर नेशनल मॉक ड्रिल, जिसे मॉक ड्रिल अवेयरनेस ऑफ कंपेरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो कस्टमर चैलेंजेस क्या है इसके बारे में, चैलेंजेस जैसे देखा जाए तो देखो एक कोऑर्डिनेशन ऑफ द बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिले इन फंड ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस और हेवी डिपेंडेंस ऑफ द एक्सटर्नल गाइड एजेंसी, लार्ज स्केल ऑफ डिजास्टर, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की कमी रहेंगी, दिखेंगे आपको। फंडिंग और परियोजना क्रियान्वयन में विलंब होगा, जन सहभागिता और जन जागरूकता का अभाव, बड़े पैमाने पर आपदाओं से बाहरी एजेंसियों पर अत्यधिक निर्भरता होता। एक क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑफ एनडीएमए, मतलब एनडीएमए में से निम्न कौन से कार्य है ना। तो देखो यहाँ पर एक अप्रूविंग द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, supervising the function of disaster management response force, providing guideline to state and disaster preparedness, and controlling of funds of operation state disaster management authority. Select correct using answer code, मतलब ये ए में लिखा है 1 and 2, बी में 1 and 2 and 3, बी में 2 3 and 4, एंड सी में है 1 3 4, एंड डी में ऑल ऑफ द अबव। तो आइए दोस्तों आंसर कौन सा है बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों ये, देखो ये दो इसमें एक्सप्लेन किया है, मैं आंसर के साथ में
इसमें पहला जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तो स्वीकृति देना। ठीक है दोस्तों, अप्रूव द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट करेक्ट। ठीक है सर। तो 2005 की तरह एनडीएमए को पूरे देश की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी को तैयार करने और स्वीकृति देने की जिम्मेदारी निभाता है। कथन दूसरा जो इसका ऑप्शनल 2 सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ। जो एनडीआरएफ का प्रशासन नियंत्रण भले ही गृह मंत्रालय का अधीन हो, लेकिन इसकी नीतिगत दिशा समग्र पर्यवेक्षण एनडीएमए द्वारा किया जाता है। एनडीआरएफ की तैनाती के लिए एनडीएमए दिशा निर्देश तैयार करता है। थर्ड, प्रोवाइडिंग द गाइडलाइन स्टेट ऑफ द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द करेक्ट एनडीएमए इशू द गाइडलाइन डायरेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट गवर्नमेंट ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रिवेंशन। मतलब इसमें अगर तीसरे में देखा जाए तो तीसरे ऑप्शन में राज्यों को आपदा तैयारी पर दिशा निर्देश प्रदान करना होता है। एनडीएमए केंद्र राज्य सरकार आपदा रोकथाम को समन के दिशा निर्देश जारी करता है। राज्यों क्या इन्हीं आधार पर अपने राज्य आपदा प्रबंधन योजना बनानी होती है। और फोर्थ जो इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए चैनल दोस्तों लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अभी रिसेंटली मैं द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करना चालू कर देंगे। पॉलिटी पूरा कवर करेंगे 1 महीने के अंदर में, हर सब्जेक्ट डायनेमिक टॉपिक के साथ में। लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और इस वीडियो का एक PDF नोट्स आपको लिंक बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको PDF नोट्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।